हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं पोम पेपर बोट्स का लेट अस राइट वाला पार्ट, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि ये रिलेटेड है डायरी एंट्री से। और डायरी एंट्री जो है वो बहुत ही इजी होती है, क्योंकि इसका कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है और इसको बहुत ही इनफॉर्मल लैंग्वेज में हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हुए लिख सकते हैं। क्योंकि इसके पास मतलब डायरी एंट्री लिखते हुए हमारे पास फुल फ्रीडम होती है। ठीक है, हम अपनी तरफ से एड ऑन कर सकते हैं, अपने व्यूज को, अपने एक्सपीरियंसेस को, अपनी फीलिंग्स को आराम से इसमें शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले आपको बताया गया है कि डायरी एंट्री होता क्या है। अ डायरी एंट्री इज अ पर्सनल डॉक्यूमेंट। जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये एक पर्सनल डॉक्यूमेंट होता है। इट रिकॉर्ड्स एन इंडिविजुअल्स अकाउंट ऑफ डे ऑफ हर और हिज लाइफ, एक्सप्रेसिंग द थॉट्स, फीलिंग्स एंड ओपिनियंस इन द इंडिविजुअल्स माइंड। मतलब ये हमारे किसी दिन की जो है एक एक्सप्लेनेशन होती है, उसका एक रिकॉर्ड होता है, जिसके अंदर हम अपनी थॉट्स, अपनी फीलिंग्स और अपने ओपिनियंस को भी एड ऑन कर सकते हैं। द गाइडलाइंस टू कंपोज अ डायरी एंट्री इंक्लूड। अब यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस दी हुई हैं, आपको क्या करना है, मेंशनिंग डे, डेट एंड टाइम। ठीक है, ये तीन चीजें होती हैं जो हम डायरी में लिखते हैं, डे, डेट और टाइम। लेकिन इसका कोई फॉर्मेट नहीं है कि आपको लेफ्ट साइड पे लिखना है, राइट पे लिखना है या सेंटर में लिखना है। जैसे आपका मन करे आप अपनी डायरी को जो है प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट है बिगिनिंग विद अ जनरल सेंटेंस डिस्क्राइबिंग द डे और फीलिंग्स टुवर्ड्स एन इवेंट और एक्सपीरियंस। आपको जो है जनरल एक सेंटेंस से स्टार्ट करना होता है कि आज आप किसके बारे में बात करने वाले हो, या फिर सिंपल आप उस जो भी आपका दिन है या जो भी आपका एक्सपीरियंस है उसकी एक ग्लिम्स दे सकते हो। देन गिविंग डिटेल्स, फिर आप कुछ डिटेल्स एड ऑन कर सकते हो। कंक्लूडिंग विद द फाइनल रिमार्क, और लास्ट में आपको एक रिमार्क देना होता है कि आपका ये जो दिन है या आपका वो एक्सपीरियंस है वो आपके लिए कैसा रहा। इसके साथ ही आपको एक जो चीज है वो इसके अंदर आपको क्या करना होता है, आप मतलब कर सकते हैं, दिस इज ऑप्शनल, आप अपनी डायरी को एक नेम भी दे सकते हो। ठीक है, जैसे आपकी डायरी का कोई भी नेम आप रख सकते हो, डियर किटी। जैसे एनी फ्रैंक जो है उसकी डायरी का नेम किटी था। ठीक है, अभी आप 10th क्लास में पढ़ेंगे उसके बारे में, अभी तो आपके सिलेबस में वहां कुछ नहीं है एनी फ्रैंक से रिलेटेड। ठीक है, तो इसके अलावा बहुत बच्चों ने हो सकता है पढ़ी भी हो द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। तो वो एक छोटी सी लड़की की डायरी थी, उसने अपनी डायरी का नेम किटी रखा था। तो वो हर बात उसको जब बताती थी तो वो स्टार्ट करती थी डियर किटी। तो ऐसे ही आप भी अपनी डायरी का नेम लिख सकते हो, कोई भी नेम आप रख सकते हो, इट इज अप टू यू। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है। अच्छा, अगर एक चीज और यहाँ पे आपको बता देती हूँ, अगर आपको डायरी का नेम नहीं रखना है, आपको कोई अच्छा नहीं लगता है डायरी का नेम रखना, या आप सिंपल जो है अभी कुछ मतलब प्लान नहीं कर पा रहे हो, तो आप सिंपल डियर डायरी करके भी लिख सकते हो। मतलब आप अपनी डायरी से बात कर रहे हो, डायरी को अपनी एक फ्रेंड की तरह इमेजिन कीजिए और अपनी जो भी बातें आपकी हैं आप उस डायरी के साथ रिटर्न में शेयर कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हम अपने फ्रेंड्स के साथ बातें करते हैं, उसको अपनी फीलिंग्स और इमोशंस अपना सब कुछ बताते हैं, वैसे ही आपको यहाँ पे बस डायरी को बताना है। ठीक है, नाउ राइट अ डायरी एंट्री एक्सप्रेसिंग योर जॉय एक्सपीरियंसिंग अ रेनी डे। एक बारिश का दिन है जिसको आपने अच्छे से इंजॉय किया है, और आपने वो कैसे इंजॉय किया तो वो आपको यहाँ डायरी को बताना है, डायरी एंट्री में लिखना है। यू में बिगिन एज गिवन बिलो। यहाँ पर आपको एक स्टार्टिंग जो प्रॉम्प्ट है वो दिया गया है। सबसे पहले देखिए डेट, फिर डे, ठीक है, फ्राइडे 15th ऑफ जुलाई 2000 वट एवर। देन टाइम, आप जैसे शाम के टाइम पे लिख रहे हैं डायरी। उसके बाद आपने डायरी को एड्रेस किया, डियर डायरी। अब यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं। इट वॉज क्वाइट ह्यूमिड डे ऑन माई जर्नी बैक फ्रॉम स्कूल, आई विश दैट इट वुड रेन एंड इट डिड। अब उसके बाद आपने क्या क्या किया, आपने रेन को एंजॉय किया, आपने पेपर बोट्स बनाई, बोट के ऊपर अपना नेम लिखा। ठीक है, आपने जो है अम्ब्रेला अपना साइड में कहीं रख दिया, और उसके बाद आपने खूब इंजॉय किया, आपके कपड़े गीले हो गए। जो भी आपको अच्छा लगता है आप उसके बारे में शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अभी आपको एक इसका मॉडल आंसर जो है वो दिखा रही हूँ। तो अभी हम इसका आंसर देख रहे हैं, आपके सामने है स्क्रीन पे। आप इस आंसर को नोट डाउन भी कर सकते हो, आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो। तो सबसे पहले आप देख सकते हो फ्राइडे 15 जुलाई 2000, देन टाइम, देन डियर डायरी। स्टार्टिंग में मैंने वही दो लाइन्स ऐड की हैं। इट वॉज क्वाइट ह्यूमिड टुडे ऑन माई जर्नी बैक फ्रॉम स्कूल, आई विश दैट इट वुड रेन एंड इट डिड। अब इससे आगे का हमें पार्ट जो है वो लिखना है। एट फर्स्ट टाइनी ड्रॉप्स किस्ड द ग्राउंड एंड देन सडनली इट बिगेन टू pour. It I was thrilled. I threw my umbrella aside
and let the cool rain wash over me. The smell of the wet earth was so refreshing. I splashed in puddles and laughed with my friends as we danced in the rain. It felt like nature was celebrating with us. ठीक है, यहाँ पर देखो सिंपल आप देख रहे हो सभी में फर्स्ट प्रोनाउन का जो है यूज किया गया, जैसे आई, माई, मी। तो दैट मीन्स कि ये पर्सनल प्रोनाउंस हैं जो आप अपने लिए यूज करते हो। तो जो डायरी है वो एक पर्सनल डॉक्यूमेंट होता है, तो इसको आप फर्स्ट पर्सन में लिख सकते हो और आप अपनी तरफ से जो अपनी फीलिंग्स है, अपनी इमोशंस हैं वो शेयर कर सकते हो। जैसे दिखा ना, आई थ्रू माई अम्ब्रेला असाइड, मैंने अपना अम्ब्रेला साइड में फेंक दिया एंड लेट द कूल रेन वॉश ओवर मी। ठीक है, ऐसे करके फिर जैसे देख सकते हो, इट फेल्ट लाइक नेचर वॉज सेलिब्रेटिंग विद अस, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे नेचर जो है वो भी हमारे साथ सेलिब्रेट कर रहा था। तो ये आपकी अपनी फीलिंग्स हैं, आपके ऊपर कुछ फोर्स नहीं किया गया कि आपको यही लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, व्हेन आई रीच्ड होम, अब जब हम वापिस आए, घर पे पहुंचे, माई क्लोथ्स वर सॉफ्ट बट माई हार्ट वॉज फुल ऑफ जॉय। ठीक है, कपड़े गीले हो गए थे लेकिन मेरा दिल खुशी से भरा हुआ था। अम्मा गेव मी अ वार्म टॉवल एंड कप ऑफ हॉट चॉकलेट, सिटिंग बाय द विंडो आई वॉच द रेन कंटिन्यू टू फॉल, फीलिंग पीसफुल एंड हैप्पी। मतलब अब जो है देखो, यहाँ पर जो भी राइटर है, मतलब आप लिख रहे हैं तो आप राइटर हैं, लास्ट में उसने बताया कि वो कैसे फील कर रहा था, फीलिंग पीसफुल एंड हैप्पी। सो ये हम डायरी में ही कर सकते हैं, अदरवाइज हमारे पास इतनी फ्रीडम किसी और चीज में नहीं होती है। जैसे स्टोरी होती है तो स्टोरी में हम एक कैरेक्टर के ऊपर डिपेंड होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें जो है वो स्टोरी लिखनी होती है। पैराग्राफ लिखते हैं तो पैराग्राफ में भी हमें जो है किसी एक स्पेसिफिक चीज को, इवेंट को या प्लेस को डिटेल करना होता है, उसके बारे में डिस्क्राइब करना होता है। लेटर लिखते हैं, अगर इनफॉर्मल लेटर है तो हम अपनी फीलिंग्स एड ऑन कर सकते हैं, लेकिन अगर फॉर्मल लेटर है तो हम टोटली बाउंड हो जाते हैं कि हमारी लैंग्वेज जो है वो फॉर्मल होनी चाहिए। ऐसे ही नोटिस में भी आप अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को ऐड नहीं कर सकते। सबसे ज्यादा फ्रीडम आपको मिलती है डायरी लिखते हुए, क्योंकि डायरी आपका डॉक्यूमेंट है, आपकी पर्सनल चीज है, आप जैसे चाहो उसको लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखो लास्ट में ये एक कंक्लूडिंग रिमार्क है, व्हाट अ ब्यूटीफुल रेनी डे इट वाज, आई विल ऑलवेज रिमेंबर दिस मोमेंट, गुड नाइट। यहां पर आप ऐसे भी एड ऑन कर सकते हो, जैसे ओके डायरी, या फिर ओके डियर डायरी, नाउ मॉम इज कॉलिंग फॉर डिनर, या फिर इट्स द टाइम टू स्लीप, इट्स द टाइम टू स्टडी, सी यू लेटर और सी यू टुमारो, गुड नाइट। ठीक है, ऐसे करके भी आप अपनी डायरी को एज अ फ्रेंड बाय बोल सकते हो। तो ये होता है डायरी लिखने का तरीका। ठीक है, आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी, आपको ये आंसर भी अच्छा लगा होगा। आप अपनी तरफ से भी इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं और डिटेल में भी लिख सकते हो। वैसे अगर आप राइटिंग स्किल की बात करें आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, मतलब एग्जाम के अकॉर्डिंग, तो ये 5 मार्क्स का आता है। सो 5 मार्क्स का आता है, दैट मीन्स 100 to 120 वर्ड्स आर मोर देन इनफ। ठीक है, तो आपको इतना लिखना बहुत रहेगा, काफी रहेगा आप लोगों के लिए। तो अभी आप इतना सीखिए, उसके बाद अगर आपको लगता है आप और ज्यादा ऐड ऑन करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।